ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ में सुविधाओं और यातायात व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर आने जाने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर कार्यरत। असम गण परिषद के अध्यक्ष और असम सरकार के कृषि मंत्री अतुल बोरा तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों का दल महाकुंभ की दिव्यता तथा भव्यता का अनुभव करने के लिए प्रयागराज पहुंचा। त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए आज फिर महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में आने के बाद हर श्रद्धालु पग पग पर एक नई ऊर्जा और विश्वास का अनुभव कर रहा है। आज दोपहर तक 72 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 59 करोड़ 80 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाकुंभ में संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या आज 60 करोड़ हो रही है। कुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। 13 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, इस समय मेला क्षेत्र का कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? आकर्षिता बता दें कि आज इस तरह से महाकुंभ मेला क्षेत्र में शनिवार का दिन है, कल रविवार का दिन है। इसको लेकर के देश के कोने कोने से यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। वीकेंड होने के चलते पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर आके पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई, जो शिविर लगे, उसमें भी तो जा करके जानकारियां ले रहे हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि सेक्टर 9 में एक आज विराट 5 दिवसीय किसान मेले का भी आयोजन किया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो अपने प्रयागराज से जो आसपास के जनपद से जो किसान आए हुए यहाँ पे आके किसान वैज्ञानिकों से खेती के नए नए गुण सीख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे कृषि विभाग की जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं वहाँ पे जाके वो योजनाओं का जानकारी ले रहे हैं, नए नए बीजों की जानकारी ले रहे हैं, नई नई तकनीकों की भी जानकारी ले रहे हैं। और यह दूसरा एक भी कहा कि आज जिस तरह से अभी तक स्नान चल रहा है, लगभग 70 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा ली है। और पूरा का पूरा जो मेला क्षेत्र है, श्रद्धालुओं को देखते हुए यहाँ पे जो मेला प्रशासन है उसने भी तैयारी अभ्यस्त स्तर पर की है। जो श्रद्धालु है सुरक्षित स्नान करके जाएं। आज सुविधा के देखते हुए सेक्टर 9 में भी गाड़ियों को पार्क कराया गया है। यहाँ पे श्रद्धालु आराम से अपनी गाड़ियों को खड़ा करके संगम स्नान को जा पा रहे हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। प्रदेश सरकार आगामी 26 फरवरी को होने जा रहे महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियों में जुट गई है। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। रेलवेज के माध्यम से और हमारे एयरपोर्ट के माध्यम से और जितने हमारी पार्किंग्स हैं, चौपहिया और दोपहिया व्हीकल के माध्यम से बहुत सारे लोग रोडवेज के माध्यम से भी जनपद प्रयागराज में आ रहे हैं और महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसलिए सभी पूर्व से तैयारियां की गई थी और सभी तैयारियों को लगातार ऑन फील्ड रहकर सभी अधिकारी कर्मचारी मॉनिटर कर रहे हैं। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं से वार्ता करके और उनका जो फीडबैक है उस पर काम करते हुए अनुभव को अच्छा किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम स्नान के साथ ही सप्ताह के अंतिम दिनों में शनिवार रविवार के लिए बेहतर यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। और जब भी हमारे पीक डेज आते हैं सैटरडे संडे, तो उसमें चूंकि अवकाश का दिन होता है, ज्यादातर लोग जनपद प्रयागराज में आते हैं, तो उसमें जो डाइवर्जन की स्कीम पुलिस लगाती है उनके पुलिस के अधिकारियों को भी ब्रीफ किया गया है, सचेत किया गया है। जहाँ पे समस्याएं आ रही है उनका समाधान किया गया है। तो पूरा ये प्रयास है कि स्थानीय निवासियों के माध्यम से, प्रयागराज के लोगों के माध्यम से और जितने हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं उन सभी का अनुभव अच्छा रहे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे सभी कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं और ऑन फील्ड रहकर लगातार काम कर रहे हैं। शहर के सभी बॉर्डर जो है वहाँ पे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट से भी अच्छा समन्वय है और कहीं पे ट्रैफिक व्यवस्था में डाइवर्जेंस के प्लान लगते हैं तो उसमें सभी डीएम एसपी से लगातार बात हम लोग कर रहे हैं।
महाकुंभ में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज मंडल में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य महाकुंभ के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। इसके अलावा रेलवे ने सभी यात्रियों और आम लोगों से रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी को इसके लिए तैनात किया गया है। असम गण परिषद के अध्यक्ष और असम सरकार के कृषि मंत्री अतुल बोरा आज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद वे सेक्टर 18 हर्षवर्धन मार्ग स्थित गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य शिविर में गए और आदि शंकराचार्य भगवान की चरण पादुका का पूजन कर वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली ने आज अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वे भी गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य के शिविर में पहुंचे और शिविर में चल रहे अनुष्ठान में शामिल हुए। पर्यटन विभाग प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की भव्यता, गरिमा और विशिष्ट प्रबंधन की जानकारी पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी कड़ी में नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों का दल महाकुंभ की दिव्यता तथा भव्यता का अनुभव करने के लिए प्रयागराज पहुंचा है। नेपाल की पत्रकार महाकुंभ के विशेष आकर्षण टेंट सिटी, जॉय राइड और हेरिटेज वॉक का अनुभव करेंगे। पत्रकार वाटर लेजर शो का विहंगम दृश्य देखने के बाद कल नेपाल वापस लौटेंगे। त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ मेले में धर्म, आध्यात्म तथा संस्कृति के ज्ञान के साथ श्रद्धालु अलग अलग राज्यों की खेती किसानी से भी रूबरू हो रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता निखिल कुमार की ये रिपोर्ट। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में स्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पंडाल में जम्मू कश्मीर की नीली क्रांति से जुड़ा स्टॉल लगाया गया है, जिसमें पारंपरिक मक्के की खेती से अलग हटकर लेवेंडर की खेती के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसे जानने के लिए किसान वहां प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। भारतीय संवेद औषध संस्थान CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्व प्रकाश राहुल ने बताया कि जम्मू कश्मीर स्थित भद्रवाह के किसान दशकों से पारंपरिक मक्के की खेती करते आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती की ओर रुख किया है। हम अरोमा मिशन के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे जो उनका रेनफेड एरिया है, बैरन लैंड है, उस पर कैसे कल्टीवेशन करें और कैसे अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं। बैंगनी क्रांति एक ये मुहिम है हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से, जिसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका नेतृत्व में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब काम हो रहा है, जिसमें किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। जिसमें क्या होता था कि किसान वहाँ पर गाँव छोड़ के जा रहे थे कि शहरों में छोटे छोटे काम करते थे, उनको कोई आय के साधन नहीं थे। पर जब से हमने इसको इंट्रोड्यूस वहाँ पे किया तो किसानों में बड़ा इंटरेस्ट जगा और उन्होंने देखा एक नई चीज है, जिससे वो अपनी जो इनकम को उन्होंने डबल से ट्रिपल किया, खेत से सीधे हमें उद्योग तक लेके जा रहे हैं। तो किसान सोच रहे हैं कि हम भी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। वो चाहते हैं, काफी लोगों ने इंटरेस्ट जगाया कि वो जम्मू में आके हमसे 5 दिन की जो ट्रेनिंग है और 10 दिन की ट्रेनिंग है वो वैल्यू एडिशन पे लेना चाहते हैं। यहाँ करीब 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अरोमा उद्देश्य के माध्यम से इन्हें सहायता मिली है। इस खेती ने किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी की है। महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को देश की कला, संस्कृति और अध्यात्म से परिचय कराया जा रहा है। लोक कलाओं के संगम से कलाग्राम का सांस्कृतिक मंच गूंज रहा है। इसमें आंचलिक लोक नृत्य और गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इसी क्रम में बेंगलुरु से आई श्रेयसी ने अपना आध्यात्मिक अनुभव साझा किया। मेरा नाम श्रेयसी है, मैं बैंगलोर से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा इंतजाम भी हुआ है और डांस वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। संस्कृति को बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ देख के। अभी एक फोक डांस हुआ था, मैंने वो देखा था और उन्होंने बताया कि वो संस्कृति के बारे में है और उत्तराखंड से है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ का वाइब बहुत ही डिफरेंट है, ऑल्दो बहुत ट्रैफिक और बहुत है, पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सब लोग बहुत हंसते हुए दिख रहे हैं, किसी को कोई परेशानी दिख नहीं रही है। बैंगलोर में भी बहुत ट्रैफिक होती है, पर सबके माथे में शिकन होती है, पर यहाँ पे बहुत आराम लग रहा है। इतना ट्रैफिक के बावजूद एक अलग ही माहौल सा फील हो रहा है, एक अलग ही वातावरण है। एक आई थिंक वो एक एनर्जी और ऊर्जा जो है वो सबको पॉजिटिव रख रही है यहाँ पे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ में सुविधाओं और यातायात व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर कार्यरत।
असम गण परिषद के अध्यक्ष और असम सरकार के कृषि मंत्री अतुल बोरा तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों का दल महाकुंभ की दिव्यता तथा भव्यता का अनुभव करने के लिए प्रयागराज पहुंचा। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।